Hi guys, welcome to our channel. This is Archie Staro and you're watching me back again with my another reading. तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा फेथ दिखाने के लिए कि ये चैनल पर अपना एक परिवार ही आप लोगों ने, एक खूबसूरत परिवार आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, खुद से। एंड ये जो चैनल है ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्टली आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा वेलकम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भगवान आप सभी लोगों को खुश रखे, हमेशा से खुश रहे एंड आप लोगों के जीवन में हमेशा से खुशियाँ इसी तरीके से आपको आगे मिलती रहे। यू आर ब्लेस्ड चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, तो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड मे बी इन योर स्क्रॉलिंग फीड ऑल्सो ये अगर आ जाएगी तो आप लोग इसको क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो मेरी सारी रीडिंग्स आपको जेंडर न्यूट्रल मिलेंगी, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है एंड मेरी पुरानी रीडिंग्स भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो ये है, चैनल टॉपिक है वो है कि आपकी तारीफ होने से किन लोगों को और क्यों इतनी ज़्यादा जलन, ईर्ष्या और इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। अब वैसे तो ये बात ऑब्वियस ही है कि जिन लोगों को जलन और ईर्ष्या होगी उन्हीं लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी क्यों तकलीफ हो रही है, ठीक है, चलिए जानते हैं, ठीक है। और अगर ये आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एंड अपने चैनल को और आगे बढ़ाएं एंड बिकॉज आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो एनर्जीज है वो इंक्लाइंड हो जाएंगी इस चैनल के साथ में और आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर मैं निकाल पाऊँगी, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं मतलब इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में काफ़ी बिजी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपका जो एक स्वभाव हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल हो चुका है, ठीक है। इसको हम कहेंगे जैसे कि एकदम मस्त मौला, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल नेचर हो चुका है एंड वो सब चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं क्योंकि आप अपने जीवन में ध्यान दे रहे हैं और ख़ुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हर कोई हर किसी के साथ में नहीं करता है, बट आज की एनर्जीज ऐसी हैं जो ग्रैब हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कैंडल बहुत ज़्यादा स्मोक छोड़ रही है, ठीक है। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? लिंगरिंग टाइज। स्टिल भले ही आप कितना भी ज़्यादा इस वक्त फ्री महसूस कर रहे हैं, खुश है, अच्छे से अपने परिवार के साथ में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लिंगरिंग टाइज है और वो आपकी तरफ से नहीं है, वो इन लोगों की तरफ से आपके लिए, ठीक है। आई एम सीइंग हियर कि आप इस वक्त लोगों की आँखों में ज़्यादातर आ रहे हैं एंड काफ़ी सारे लोगों ने आपको एक विटनेस किया है, उन्होंने आपकी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, जब लोगों ने आपको झूठा ठहराया या परेशान किया किसी भी वे में, ठीक है, और आपने उन चीज़ों को एड्रेस किया विद योर साइलेंट रिटेलिएशन। मतलब आपने अपने शांति के साथ में जो आपने अपने आप को एक इन लोगों को टक्कर दी है ना, वो सब चीज़ें देखकर शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, आप फेक थे, आप रियल नहीं थे, लेकिन वो सब चीज़ें बैकफायर हो गई, ठीक है। वो जो बताना चाह रहे थे दुनिया को या लोगों को, वो सब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो पाई एंड वो चीज़ें बैकफायर हो गई। तो इसके तक एवज़ में उन लोगों ने चीज़ों का फ़ायदा उठाया कि आप तो शांत रहते हैं एंड उन्होंने जाके लोगों के सामने 10 चीज़ें नमक मिर्ची लगा के बोली। वो सब चीज़ें आपके बारे में यूँ बोलने लायक नहीं थी क्योंकि आपको शायद बोलने के लिए एक मौका भी नहीं दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर एक फीमेल एनिमी की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, ठीक है। ये इनकी एज मैं बता दूँ आपको 50-60 के आसपास हो सकती है एंड 30 की एज हो सकती है, 30 या फिर 35, समवेयर अप्रॉक्स 25 भी लग रही है, ठीक है।
तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा रोकने-टोकने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस किया है। अब वो जो जितना इंटरफियरेंस चल रहा था, जो जितनी परेशानियाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, वो सभी एक तरीके से बैकफ़ायर हो गया। अब जो बैकफ़ायर हुआ है, वो उनके हिसाब से चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो गया, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से ये तकलीफ़ें इन लोगों की नहीं थी। मतलब आपका सही साबित होना किसी व्यक्ति की नज़रों में आपको सही बनाता है, जो वो आपको तारीफ़ के काबिल मानेगा। एंड ये जिन लोगों ने आपके साथ में तकलीफ़ें क्रिएट की थी, वो लोग खुद अपने हिसाब से फँसते चले गए, क्योंकि अपनी चीज़ों को जब आप गलत बताएँगे किसी को भी, तो वो ऑब्वियसली आपके साथ में तो वो जस्टिस नहीं होगा ना। क्योंकि आपकी कहीं न कहीं किसी न किसी दिन आपके बारे में कुछ न कुछ तो पकड़ा जाएगा ही, ठीक है? तो ये लोग मना रहे हैं बस अपने तरीके से चीज़ों को, लेकिन इनकी कोई भी चीज़ राइट नहीं थी। एंड राइट नाउ ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज़ ये आपको एक नई शुरुआत करते हुए देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके जितने भी छल रहे हैं, जितने भी छल और कपट रहे हैं, वो इन्होंने सब अपने ग्रुप्स में मिलके किए, ताकि ज़िंदगी भर इनको एक सहारा भी मिल जाए, सपोर्ट भी मिल जाए और कोई इनको पकड़ ना पाए। लेकिन जो भी ये करना चाह रही थी या करना चाह रहे थे, बिकॉज़ मेल्स एनर्जी में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, याद रखिएगा, ठीक है? ये जो भी करना चाह रहे थे या करना चाह रही थी, वो सब इनका ना ग्रुप के सामने आ गया, क्योंकि इनकी जो चीज़ें थी, इनके जो बोल थे, वो काफ़ी अ, कटाक्ष भरे आपके लिए भी थे और उनके लिए भी थे। एंड साथ ही में उनकी जो भी किसी एक कोई एक ऐसा अ, कोई एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा मैच्योर इंसान हो सकता है, जिस किसी ने भी इनके बारे में पता लगा लिया, ओके? एंड पता लगाने के बाद में इनके बारे में जो पता चला है, वो काफ़ी ज़्यादा कटु है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? समझ आ रहा है कि इन्होंने कितने सारी स्ट्रैटेजीज़ प्ले करी, कितना दिमाग दौड़ाया आपके साथ में माइंड गेम्स खेलने के लिए, बट आज इनके सारे मैनिपुलेशंस खुल गए, ठीक है? नाउ जस्टिस हुआ है आपके साथ में, बहुत बड़ा न्याय हुआ है, ठीक है? एंड ये केवल आपके ही साथ में नहीं हुआ, लेकिन आपकी स्वाभिमान के साथ में भी हुआ, ठीक है? लोगों ने कुचलने की बहुत कोशिश करी आपके स्वाभिमान को, कि आप गलत हैं, आपको गलत आग में धकेल देना चाहिए, गलत तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए, गलत तरीके से बोला जाए, ठीक है? लेकिन आपने उस चीज़ को कभी भी पर्सनली नहीं लिया, जैसे कि इस व्यक्ति ने लिया, कि जो भी मेल फीमेल था, ठीक है? एंड समवॉट इस इंसान की तरफ से कोई आपको एक मैच्योर पर्सन देख रहे थे, एंड समझ भी रहे थे कि आप कितने ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं, ठीक है? यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपको एक अलग इंक्लाइंड एक एरिया में ले जा रही है, जहाँ आपकी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जो सच खुला है, उसके उजागर होने के बाद लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा जो भी सहा है, वो उनकी गलती भी है। कुछ लोग आपसे सच में माफ़ी माँगना चाहते हैं, एंड कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनको ऐसा आपके साथ में नहीं करना चाहिए था। अगर ये जो पर्सन है, ये जो एक व्यक्तित्व है, ये जो एक व्यक्ति है, इसकी वजह से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ में, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि यू आर बीइंग ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड चाइल्ड है भगवान के, जो कि आपको पहले से ही इन लोगों के माइंड गेम समझ में आ जाते थे, ठीक है? एंड अब यही लोग ये सोच रहे हैं कि अब आपके साथ में माइंड गेम्स नहीं काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये तो इन लोगों ने एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी छीन ली अपने हाथ से, ओके? क्योंकि इनके हक में होता तो ये शायद ये भी हो सकता था कि आप इन लोगों के पास में सानिध्य में रहते एंड गुमराह होते रहते बजाय, ठीक है? लेकिन अभी इन लोगों के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं, इनके रास्ते रुक चुके हैं। इनको कहीं से भी एक सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, सब तरफ से इनकी बुराई हो रही है एंड आपकी विजय हो रही है, ठीक है? तो आपके जो लोग एक चीज़ आप में देख रहे हैं, वो एक है नया साहस, नया अ उत्साह, नई उमंग और जीवन में कुछ नया कर गुज़र जाने की एक इच्छा शक्ति, ठीक है? वो सब चीज़ें देखकर लोगों को आप में एक बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आ रही है, ठीक है? आपको एक और चीज़ बोलूँगी
समवॉट जो लोग हैं वो आपको देखना चाह रहे हैं, कुछ आपके साथ में ये लोग जो हैं इनके साथ में मिले हुए कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं। प्लीज़ इन लोगों से बच के रहिएगा, बिकॉज़ ये लोग आपको एक अच्छाई की आड़ में बस अपने ऊपर आपको पकड़ लेना चाहते हैं, ताकि ये अपनी गंदगी आपके ऊपर थोप सके। बिकॉज़ ये लोग ये सोचते हैं कि इनका जो पैसा है, इनका जो रुतबा है, वो ही सब कुछ है एंड इनके आगे कोई स्टैंड नहीं हो सकता। मे बी ये लोग बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे एक रिच इडियट पर्सन की बहुत बड़ी हार हुई है, ठीक है। सो ये लोग परेशान इसीलिए हैं क्योंकि ये हर तरफ से अब इनकी सेल्फिशनेस खुल गई है एंड लोग इनसे दूरी बना रहे हैं, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बिकॉज़ पास्ट में इन लोगों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा गॉसिप करी है, ठीक है। हर तरफ से जो भी काम आप शुरू करते थे उसके लिए, जो भी चीज़ें आप करते थे उसके लिए, हर चीज़ में आपके लिए एक गलत धारणा बनाना, लोगों के सामने पेश करना, लोगों के सामने बोलना, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर बीइंग वेरी सेल्फिश, ताकि आपके जीवन से जो भी सारी एक अच्छाई चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें आप सोचते हैं, वो भी लोगों के लिए अकेलेपन, मुझे ना आपके लिए एक अकेलेपन का सबब बन जाए कि आप शायद सोचे कि अब मुझे अकेले ही रहना है, ठीक है, बिकॉज़ मेरे लिए कोई अच्छा ही नहीं सोचता। ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही, ठीक है। आपने इन लोगों को कड़ा जवाब दे दिया है, आपने और ईश्वर ने मिलके, ठीक है। आपकी शांति ने और ईश्वर की समझदारी ने इन लोगों को मिलके एक बहुत बड़ा एक अ, कड़ा जवाब दिया है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर आपकी जो जीत है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड। बिकॉज़ यहाँ पर आपको प्रेज़ेज़ भले ही लोग सामने से आके नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पीछे से कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आपके वो ऑफ़िस के कलीग्स हों, चाहे आपके वो कुछ चुनिंदा क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हों, ठीक है, या फिर आपके कुछ दोस्त हों, वो जानते हैं, उन्होंने देखा आपका स्ट्रगल एंड वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बिकॉज़ वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अब आपके ये जो सो कॉल्ड आपके जो नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे, इन लोगों को किस तरीके से डिफीट मिली है, ठीक है। इनकी लाइफ से ना जैसे कि एक सेलिब्रेशन जा चुका है, इनकी लाइफ से सारी खुशियाँ, जो भी इन लोगों को चाहिए था, वो सब चीज़ें जैसे कि चली गई हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ से थर्ड पार्टीज़ जो भी थी, उन सब का एंड हो रहा है, ठीक है। धीरे-धीरे करके अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में भी थे, तो आपकी मैरिड लाइफ अब मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूव होने वाली है। बस आपको एक बात बोलूँगी कि देखिए, अ, अगर आप लोग अपने मैरिड स्पाउस से, अपने रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं, अपने पार्टनर से दूर हैं, तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, कुछ भी ऐसा अगर आस-पास या बीच में हुआ है, तो उसको फ़ॉरगिव कर दीजिए, ठीक है? और एल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड ऑल फाइन, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर जो उभरता साहस है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ऐसे लोगों को जो आपका भला नहीं चाहते, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो खुशियाँ हैं, वो कोई छीनना चाहता है, ठीक है? बट जो भी कोई छीनना चाहता है या कोशिश भी कर रहा है, उन लोगों की हार पक्का निश्चित है, पक्का निश्चित है, ठीक है? क्योंकि चीज़ें उनके फ़ेवर में नहीं है, और चीज़ें जब उनके फ़ेवर में ही नहीं है, तो चीज़ें उनके साथ में काम भी नहीं करेंगी, ठीक है? मैं यहाँ पर एनर्जीज़ महसूस कर पा रही हूँ कुछ ऐसे जेलस फ्रीक लोगों की, जो आपको ना बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं स्पिरिचुअली। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है? क्योंकि आपका एक जो मेरे ख़्याल से आपकी लाइफ़ में शायद सब कुछ सेट होने वाला है। आप इस वक़्त अपने जीवन में एक अच्छी ऊँचाइयों पर जाने वाले हैं। आप अपने जीवन में आपका हर तरीके से आप एलिवेट करेंगे, हर तरीके से आप ग्लो करेंगे, हर तरीके से आप अपने जीवन में एक अच्छाई को चुनेंगे, जहाँ पर आप अपने जीवन में एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लाइफ़ जिएँगे, ठीक है? चाहे मनी वाइज़, चाहे किसी भी तरीके से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोगों की तारीफ़ है वो केवल यहीं तक ही नहीं सीमित रहेगी, बट आपकी तारीफ़ें शायद वहाँ तक होंगी जहाँ पर
आपके कार्य को प्रेज़ किया जाएगा, ठीक है? बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जो कि आपकी तारीफ़ से खुश नहीं हैं। तो इन लोगों की लाइफ़ में जब इनकी असलियत सामने आ रही है, तो अब इनकी लाइफ़ में पहाड़ टूट रहे हैं, दुखों के पहाड़, ठीक है? अब वो जो दुखों के पहाड़ हैं, वो इनके जीवन में सब चीज़ों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा रहे हैं, लोगों से, समाज से, चीज़ों से। बिकॉज़ इनके जीवन में जो भी इनकी कमज़ोरी है ना, अब जैसे इन्होंने आपकी कमज़ोरी पर वार किया था, वैसे ही अब लोग इनकी कमज़ोरी पर वार कर रहे हैं, ठीक है? लोग जानते हैं कि इनके जीवन का भी आधार अब कुछ नहीं रह जाएगा, इनकी कमज़ोरियों पर भी वार किया जाएगा, अच्छी तरीके से, ठीक है? सो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो गॉसिपर्स हैं ना, और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, भला होने देना नहीं चाहते थे, वो सभी लोगों को तगड़ी वाली एक यू नो आपकी विश होगी, मे बी शायद आपने विश मांगी होगी कि ऐसे लोगों को इनका कर्मा मिले। इनको इनका कर्मा ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है? सो नाउ इट्स बिकमिंग ट्रू, एंड ये चीज़ आपके जीवन में सच होने वाली है कि इन लोगों को इनका कर्मा मिलने वाला है। इन लोगों को इनकी जगह पता चलने वाली है कि ये किस जगह है, किस जगह ये थे और क्या कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि इनके जो आपको समझ नहीं आएगा, बट धीरे-धीरे इन लोगों का जो भी मास्क है ना, अब वो दुनिया के सामने और भी ज़्यादा उतरेगा, एंड जब उतरेगा तो इनके सारे जो रिश्ते हैं वो सब ढह जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत परेशानी दी है, इन लोगों ने आपके दिल के साथ में खिलवाड़ किया है, और इन लोगों को भी ईश्वर इसी तरीके से चेताएँगे, बार-बार चेताएँगे कि भगवान के बच्चे के साथ में खेलने का अंजाम क्या होता है, एंड वो चीज़ें इन लोगों को समझ में आएँगी कि किस तरीके से इन लोगों ने आपके ऊपर बार-बार वार किए थे, एंड अब ये लोग किस तरीके से देखेंगे कि अ, आपकी ही चीज़ों को बिगाड़ने का इन लोगों को क्या अंजाम अंजाम प्राप्त होता है, ठीक है? सो मेजर लॉस की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई पब्लिक रिकॉग्निशन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, बट आपके लिए पब्लिक रिकॉग्निशन। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो कि झूठ के अवार्ड्स भी ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सिर्फ़ दिखावे के लिए मतलब किसी के भी उसको क्या बोलते हैं? चापलूसी, राइट? तो कुछ लोग तो चापलूसी के भी अवार्ड्स ले लेते हैं, एंड चापलूसी कर कर के आगे भी पहुंच जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो रियल लाइफ में जो कुछ करता है ना, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि आजकल कलयुग में उन लोगों को कोई रिवॉर्ड्स ही नहीं मिलते, क्योंकि जो दुनिया से अलग है उनको हमेशा ही बुरा बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि वो उन लोगों के बीच में नहीं रहते जो लोग सॉफ्ट हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग गॉसिप नहीं करते, राइट? तो उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, बट जो लोग बुरे होते हैं ना, उन लोगों को सबसे पहले रिवॉर्ड्स दे दिए जाते हैं, एंड वो जो झूठे रिवॉर्ड्स होते हैं ना, और वो जो झूठी रिकॉग्निशन होती है, ताकि कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को बुलाकर बता सके, ओह वी हैव गॉट दिस अवार्ड, सी हमारे पास तो कितना बड़ा ऑस्कर आ गया। नो, वो ऑस्कर नहीं होता, वो कुछ टाइम का बस एक अंदर से वो उन लोगों के मन में भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो चापलूसी का ही अवार्ड होता है। तो अगर आपके ऑफिस में या कहीं पर भी किसी ऐसे इंसान को कुछ मिल रहा है, जो व्यक्ति आपको लगता है कि डिज़र्व नहीं करता है, और आपको पता है कि वो चापलूसी भी करता है, तो आप समझ जाइए कि उस इंसान को केवल चापलूसी का अवार्ड दिया गया है, एंड अंदर से वो इंसान भी खुश नहीं होगा, ठीक है? वो अगर आपके आस-पास भी ये बताने की कोशिश करे या जताने की कोशिश करे कि देखो मेरी कितनी तारीफ़ें हो रही हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भला हूँ, सो ऑन, वो उन लोगों का कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे लोगों के फेक जेस्चर्स को देखकर खुद को कभी भी डाउनग्रेड मत कीजिएगा, ओके? पहले रियलिटी चेक कीजिएगा, ये इनसिक्योर लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, ऑलराइट? ओके गाइस, सो दिस वाज़ माय ब्यूटीफुल सी रीडिंग और आपको ये कैसी लगी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में ये आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। आई विल बी गिविंग यू माय नेक्स्ट रीडिंग वेरी सून, और आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, एंड
अगर आप लोग चार्ज्ड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे संपर्क कीजिए। मेरे दिए गए नंबर पर कॉल मत कीजिए प्लीज़, मुझे बस टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है? आई विल बी अवेलेबल। एंड कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।